morning class. Today I shall continue with the questions of exercise 17.3. So question number 9 is, a sphere and a cube have same surface area. Show that the ratio of the volume of the sphere to that of the cube is √6:√π. तो क्या करना है, स्पीयर और क्यूब है, उनके जो सरफेस एरिया है वो सेम बोला है. यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बोथ द थिंग्स. तो कहाँ से, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर टू दैट ऑफ द क्यूब. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज ऑफ अ क्यूब इज ए, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a². ओके, दिस इज द फॉर्मूला. सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर इज 4πr². तो गिवन surface area of a cube surface area of cube equal to surface area of a sphere. Therefore 4πr² equal to 6a² है ना. तो हम r² को in terms of a निकाल लेते हैं. तो r² will be equal to 6a². ठीक है, ये 4π नीचे आ जाएगा 4π. ओके, इसे कैंसिल किया, ये 3/2 हो गया. 3/2 a²/π. तो r क्या है, r will be r equal to square root of 3/2π into a. ओके, अब हमने करना क्या है, वॉल्यूम निकालना है. तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब तो हमें पता है, इट इज़ साइड इंटू साइड इंटू साइड. तो a इंटू ए इंटू ए क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर क्या हो जाएगा, 4/3πr³. ठीक है, तो 4/3 लिख दिया, पाई लिख दिया. r के बदले हम क्या लिखेंगे, √3/2π इंटू ए. तो ये हो गया. तो r³ है तो इसका क्यूब, और a का क्यूब करेंगे तो a³ आ जाएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3π √3 इंटू √3 इंटू √3. तो 3 बार √2 इंटू √2 इंटू √2, और फिर √π इंटू √π इंटू √π इंटू a³. ओके, तो √3 इंटू √3 इज 3. ठीक है, तो ये लिख दिया 3√3. √2 इंटू √2 इज 2, तो 2√2 π√π है ना. √π इंटू √π is π√π. Okay, so from here what you will get, 3 और 3 will get cancel. ठीक है, 2 और 2 will get cancel. और 2 को हम कैसे लिखते हैं, √2 इंटू √2. तो √2 इंटू √2, तो ये √2 और ये √2 will get cancel. ठीक है, और यहीं से पाई एंड पाई will get cancel. So what you are left with, √2 इंटू √3 is ये √π डिनोमिनेटर में और a³. ठीक है, अब हमने करना क्या है, क्या बोला है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब. तो वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज √3 इंटू √2 इज √6/√π इंटू a³, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज a³. तो a³ एंड a³ विल गेट कैंसिल, √6 इक्वल टू √π. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. ओके, सो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कंटेन्स स्पीयर टचिंग इट्स साइड. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, एक क्यूब है. ठीक है, एक क्यूब है और क्यूब के अंदर एक स्पीयर है. ठीक है, क्यूब के अंदर एक स्पीयर है, इस तरीके से एक स्पीयर है और एक ये क्यूब है अंदर. अब फाइंड टचिंग इट्स साइड, सो इस साइड्स को टच कर रहा है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गैप इन बिटवीन, तो इसके बीच का जो गैप है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब हम करेंगे क्या, पहले तो हमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालोगे, राइट, और वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर निकालोगे, राइट. वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालोगे. तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर विल गिव यू वॉल्यूम ऑफ द गैप. अंडरस्टूड. तो एक क्यूब है, क्यूब के अंदर स्पीयर है. ठीक है, क्यूब है, क्यूब के अंदर स्पीयर है, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है जहाँ पे वो गैप जहाँ पे है. ठीक है, तो लेट्स सी. अब देखो, ये तो एज हो गया क्यूब का, है ना, ये तो हो गया, दे रखा है कि 4 सेंटीमीटर. अब देखो स्पीयर का रेडियस भी क्या होगा, स्पीयर का रेडियस भी क्या होगा, देखो इतना ही होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा इसका डायमीटर. ये पूरा जो डायमीटर है ये 4 सेंटीमीटर होगा, और रेडियस क्या है इसका हाफ 2 सेंटीमीटर. ओके, सो साइड ऑफ अ क्यूब इज 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब. डायमीटर ऑफ अ स्पीयर इज, सो हियर समझ में आया ना, 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज 4/3πr³. तो 4/3π इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ओके, तो इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट 32, ये 22 इंटू 7 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच यू विल गेट 704/21. तो वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन देम इज, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, इट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब
माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इसको सॉल्व करोगे सो ये इसको तुम एलसीएम निकाल के सॉल्व करोगे, यू विल गेट 30.48 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, moving on, next question, question number 14. A hemispherical ball has a radius of 3.5 centimeter. What would be the volume of water? तो क्या है, hemispherical ball बाउल दिया है, बोल दिया है, it's not bowl, it's bowl. So what would be the volume of water it would contain? तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, हेमिस्फीयर दिया है, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो बस यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, सो यू विल गेट अराउंड 89 5/6। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 35/10 विच इज़ इक्वल टू 7/2। तो आर के बदले हम 7/2 7/2 7/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, गोइंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 15. The water for a factory is stored in a hemispherical tank whose internal diameter is 14 meter. The tank contains 50 kiloliter of water. Water is pumped into the tank to fill it to its capacity. Find the volume of the water pumped into the tank. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और उसमें ऑलरेडी 50 किलोलीटर का वाटर है। ओके, कितना पानी डालना है ताकि उसका कैपेसिटी पूरी भर जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता है, इसका रेडियस तो पता है, रेडियस डायमीटर दिया है 14 मीटर, तो इसका रेडियस हो जाएगा 7 मीटर। ओके, तो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसकी टोटल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम में से 50 किलोलीटर्स को माइनस कर दोगे तो पता चल जाएगा कि हमें कितना पानी और डालना है। आई बात समझ में? तो रेडियस ऑफ द टैंक इज 14/2 इक्वल टू 7 मीटर. तो वाटर इन द टैंक इज 50 किलोलीटर्स. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 2/3 पाई आर क्यूब. ओके, सो 2/3 पाई के बदले 22/7, आर के बदले क्या आ जाएगा 7 क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ द टैंक इज 718.66 मीटर क्यूब. और यहीं से वाटर टू बी पम्प्ड कितना हो जाएगा 7. देखो 1 मीटर किलो लीटर्स दिया है तो 1 मीटर क्यूब ये किलो लीटर. ठीक है, सो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर. ओके, सो दिस विल बी, तो मीटर क्यूब के बदले हम इसे किलो लीटर भी लिख सकते हैं. सो 718.66 माइनस 50 इक्वल टू 668.66 किलो लीटर. सो दिस इज योर आंसर. ओके, moving on to the last question. The surface area of the solid sphere is this. It is cut into two hemispheres. Find the total surface area and volume of the sphere. तो सरफेस एरिया दे दिया है, तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे. मतलब एक स्फीयर को टू पार्ट्स में कवर किया है. अच्छा, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया है, मतलब कट किया है. सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर. मतलब एक ही हेमिस्फीयर का पूछा गया है. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6 to 8 है ना. इसका आधा करोगे तो 6 to 8, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा. राइट, अब 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1256. तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1256 डिवाइडेड बाय 45. तो रेडियस निकल जाएगा. रेडियस इक्वल टू, यू आर गेटिंग, यहाँ पे पाई इक्वल टू 3.14 है, इट इज़ गिवन. तो आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर ऑफ अ हेमिस्फीयर. तो 3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इज 10 स्क्वायर. सो यू विल गेट टोटल सरफेस एरिया. Similarly, you can find the volume also. Okay, I hope you have understood all these questions. Please complete these questions. Thank you.